पानी बहुत ज्यादा दामों में दिया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे ये कुआं खरीद कर देगा मैं उसे जन्नत की बसारत देता हूँ। उसी वक्त हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और उस यहूदी से कहा कि बता तेरे इस कुएं की क्या कीमत है। यहूदी ने अपने 100 दीनार वाले कुएं की कीमत 5000 दीनार बताई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से 5000 दीनार निकालकर उस यहूदी को दिए और वो कुआं खरीद लिया। जब यहूदी ने उससे कहा कि तू पागल हो गया है, इतने महंगे दामों में ये कुआं खरीद रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे नबी ने इस पर जन्नत की बसारत दी है, तूने अपनी औकात के हिसाब से अपनी हैसियत बताई है, वरना मैं तो इस कुएं के लिए 40,000 दीनार लेकर आया था। दोस्तों, ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबाओं में मोहब्बत। नमाज पढ़ते हुए अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम तीसरी या चौथी रकात में ये भूल जाते हैं कि हम तीसरी रकात में है या चौथी रकात में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को अपनी नमाज पर शक हो जाए और उसे मालूम ना हो कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है, 3 या 4, तो वो शक को छोड़ दे और जितनी रकातों पर उसे यकीन हो उन पर ही बुनियाद रखे। अगर 3 यकीनी हैं तो उसे चौथी पढ़नी चाहिए। फिर सलाम से पहले 2 सजदे करें। अगर उसने 5 रकातें पढ़ ली है तो ये सजदे उसकी नमाज को जुफ्त यानी 6 रकात कर देंगे, और अगर उसने 4 पूरे कर लिए तो ये सजदे शैतान की जिल्लत और रुसवाई का बास बनेंगे। इस तरीके से वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। देखा, इसका हल मिल गया। अब आप दूसरों को बताइए, अगर वो भी दूसरी या तीसरी रकात में भूल जाते हैं कि कौन सी रकात में है, तो फिर वो ऐसे करें। इस वक्त नेकी की बात करना भी हराम है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बहुत से मुसलमानों को इसके बारे में नहीं पता। सही बुखारी में 934 नंबर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम जुमे का खुतबा दे रहा हो और अगर तुमने अपने पास बैठने वाले आदमी से कहा कि चुप रहो, तो तुमने भी गुनाह किया। हदीस का मफहूम है कि जुमे के खुतबे के दौरान अगर कोई मुसलमान बात करता है तो उसे ये भी मत कहो कि चुप हो जा और खुतबा सुनो। अगर आपने ये भी कहा तो आपने भी गुनाह किया, क्योंकि उसको चुप कराने के चक्कर में आपने भी बात की। भले ही आपने नेकी की बात की, लेकिन आपने भी गुनाह किया, क्योंकि जुमे के खुतबे के दौरान किसी भी तरह की बात करना जायज नहीं है। अल्लाह हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना। 3 ऐसे गुनाह जो मर्दों को तो पता भी नहीं है कि ये भी गुनाह है और 90% मर्द इसको कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी ने इस गुनाह को छोड़ दिया तो उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा। नंबर 1, अपने कपड़े को टखने से नीचे रखना, फिर चाहे वो जीन्स हो ट्राउजर हो। अगर वो टखने से नीचे है तो उसका गुनाह होगा। नंबर 2, अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो तो अगर आपके शॉर्ट्स आपके घुटने से नीचे है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर घुटने से ऊपर है तो उसका गुनाह होगा। इस्लाम में मर्द का सतर घुटने तक का है और सतर को छुपाना ये जरूरी है। नंबर 3, जो तो हर मुसलमान हर शख्स कर रहा है, वो है कि अपने बालों को चारों तरफ से छोटे बड़े कटाना। आपको पता है जिस शख्स के बाल चारों तरफ से सुन्नत के खिलाफ छोटे बड्ढे होते हैं, उस पर 24 घंटा अल्लाह की लानत बरस रही होती है। अगर किसी शख्स को नींद ना आती हो, रात रात भर जागता रहता है, घबराहट सी होती रहती है, तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर 11 मरतबा ला इलाहा इल्लाहु पढ़कर खुद पर दम करें, इंशाअल्लाह नींद तुरंत आ जाएगी। 20 दोस्तों को शेयर करें और मुझे फॉलो करें। 3 घरों में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को सख्त नफरत है इन 3 घर वालों से। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो जाए, उस घर पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी का हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी पैसे से वो घर चल रहा हो। नंबर 3, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो तो उन घर वालों की नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते। अल्लाह ताला इन 3 गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस कैंसर के इलाज के लिए साइंटिस्ट दिन रात एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। उस कैंसर का इलाज मुसलमानों के पास 1400 साल पहले से है और अब तो इसे साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। असल में जब योशिनोरी ओसुमी से पूछा गया कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। जिस पर लोगों ने उनसे पूछा कि बताओ वो दवा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब हम भूखे रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं तो हमारी बॉडी के सड़े गले बदबूदार
हिस्सों को हमारी बॉडी खाने लगती है, जिसे ऑटोफॉगी भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी ऐसे सड़े गले हिस्सों को खाने लगेगी तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है, और ये खोज मैंने खुद की है। उन्होंने कहा कि अगर हम 20 से 25 दिन 10 से 12 घंटे कुछ भी ना खाएं तो हमारी बॉडी सड़े गले हिस्सों को खा लेगी और हमें कैंसर नहीं होगा। इसीलिए आने वाले रमजान के पूरे रोजे रखें। रोजे की हालत में अगर आपने भूलकर कुछ खा पी लिया तो क्या आपका रोजा टूट जाएगा? तो चलिए हदीस से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भूलकर और गलती से इन दोनों में फर्क होता है। ऐसा अक्सर कभी हमारे साथ हो जाता है कि हम रोजे में होते हैं और हम भूलकर कुछ खा पी लेते हैं और हमको लगता है कि अब हमारा रोजा टूट गया। तो इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने रोजा रखा हो और भूलकर खा लिया हो तो उसे अपना रोजा पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। यानी भूलकर कुछ खा पी लेने से आपका रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर आप वजू कर रहे हो और आपको याद है कि आपने रोजा रखा है और गलती से पानी का एक कतरा भी हलक में चला गया तो आपका रोजा टूट जाएगा। तो इस वीडियो को हर रोजेदारों तक पहुंचा दें। अगर किसी शख्स को नींद ना आती हो, रात रात भर जागता रहता है, घबराहट सी होती रहती है, तो कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। सोने से पहले दिल पर हाथ रखकर 11 मरतबा ला इलाहा इल्लाहु पढ़कर खुद पर दम करें। इंशाअल्लाह नींद तुरंत आ जाएगी। 20 दोस्तों को शेयर करें और मुझे फॉलो करें। 1 मिनट अगर अभी बैठे बैठे 1000 नेकियां कमाना चाहते हो और 1000 गुनाह माफ करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहेगा तो उसके नाम आमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अब अकेले अकेले नेकियां हासिल करके जन्नत में ना जाना, दोस्तों को भी लेके जाना है। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, या उनको मेंशन करें ताकि वो भी इस हदीस से फायदा उठा सकें। एक बार एक काफिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिससे मैं आप पर ईमान ले आऊं। तो हमारे नबी ने उससे फरमाया कि वो जो सामने दरख्त है उसे जाकर कहो कि अल्लाह के नबी ने तुझे बुलाया है। तो वो शख्स उस दरख्त के पास गया और कहने लगा कि तुझे वो सामने अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो वो दरख्त जमीन का सीना चीर कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। उस शख्स ने जैसे ही ये मंजर देखा तो झट से कलमा पढ़ लिया। इसके बाद अल्लाह के नबी ने उस दरख्त को हुक्म दिया कि अपनी जगह वापस चले जाओ। चुनांचे